नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कि संतान की सफलता के लिए माता पिता क्या करें उपाय, माता पिता के प्रयासों से बच्चों को कैसे लाभ हो सकता है। अगर आपके बच्चे को करियर में सफलता चाहिए, अगर आपके बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा या बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो क्या उपाय किए जा सकते हैं, जानेंगे इस विषय के बारे में। लेकिन पहले बात आज के गुड लक मंत्र की। अगर आप अपने ऑफिस में अपने बॉस के साथ, अपने उच्चाधिकारी के साथ संबंध ठीक रखना चाहते हैं तो घर से निकलते समय गुड़ खा करके ऑफिस जाइएगा। गुड़ खाने से आपका सूर्य मजबूत होगा। आप अपने ऑफिस में अपने बॉस के साथ एक बेहतर तालमेल बना पाएंगे। तो आपको कभी भी लगे कि बॉस के साथ तालमेल बेहतर करने की आवश्यकता है तो आप गुड़ खा करके ऑफिस जाना शुरू करिए, आपके लिए बेहतर होगा। और आइए अब जान लेते हैं 26 मई 2023 यानी कि शुक्रवार का पंचांग। दिनांक 26 मई 2023, दिन शुक्रवार। तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, रात के 8:50 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 8:50 तक। राहु काल का समय सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और माता पिता के प्रयासों से बच्चों को कैसे लाभ हो सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, माता पिता के कर्म बच्चों को उसी तरह मिलते हैं जैसे माता पिता के न रहने पर उनकी प्रॉपर्टी, उनका नाम, उनका पैसा बच्चों को मिलता है। वैसे ही माता पिता के कर्म भी उनके बच्चों को मिलते हैं, क्योंकि माता पिता के ग्रहों से बच्चों का सीधा संबंध होता है। आपका बच्चा जीवन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसकी सूचना माता पिता की कुंडली में भी जरूर होगी। माता पिता के पूर्व जन्म के कर्म इस जन्म में संतान के रूप में उत्पन्न होते हैं। जिस भाव से कुंडली में हम पूर्व जन्म के कर्म देखते हैं, उसी भाव से हम संतान भी देखते हैं। तो आपकी संतान आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं जो इस जन्म में आपके साथ बने हुए हैं। तो माता पिता की पूजा उपासना से और प्रार्थना से माता पिता के कर्म भी सुधरते हैं और संतान के जीवन में भी उसको सफलता मिलती है। यानी एक बात आप जाने रहिए कि अगर माता पिता अपने कर्म सुधारें, आध्यात्मिक बने, ईश्वर के मार्ग पर चलें, जीवन में ईमानदार रहें, तो इसका बेहतर प्रभाव उनके बच्चे के जीवन पर अवश्य ही दिखाई देगा। इसका बेहतर प्रभाव बच्चे के ऊपर जरूर पड़ेगा। तो माता पिता को अलग अलग उम्र के हिसाब से, जिस तरह का आपका बच्चा हो, पढ़ाई कर रहा हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, आपका बच्चा नौकरी कर रहा हो, उसके हिसाब से अगर आप अपने बच्चे के लिए उपाय करें तो निश्चित रूप से आपके बच्चे के जीवन में सुधार होगा। और अगर आपका बच्चा भी पढ़ाई कर रहा हो तो उसके माता पिता को ऐसे क्या उपाय करने चाहिए कि उसके जीवन में सुधार हो, आइए जानते हैं पंडित जी से।
अगर आपका बच्चा छोटा है, अभी पढ़ाई कर रहा है, 10वीं में है, 9वीं में है, 6वीं में है, 5वीं में है, अगर आपका छोटा बच्चा है, अभी पढ़ रहा है, स्टूडेंट लाइफ में है, तो माता पिता क्या करेंगे? माता या पिता में से कोई एक बच्चे के लिए रोज सवेरे हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। अब ये नहीं कि चलते फिरते हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, काम चलेगा, नहीं। आराम से बैठ करके, इत्मीनान से बैठ करके रोज सवेरे हनुमान चालीसा का एक बार माता या पिता में से कोई पाठ करे और बच्चे की उन्नति के लिए प्रार्थना करे। बच्चे को सप्ताह में एक दिन किसी धर्म स्थान पर ले जाएं। जिस भी धर्म के, मत के, संप्रदाय के आप मानने वाले हैं, उसके धर्म स्थान में, मंदिर में, आश्रम में जरूर ले जाएं। और अपने बच्चे को फास्ट फूड से और बाहर के भोजन से दूर रखें। याद रखिए, फास्ट फूड का ज्यादा सेवन करने से बच्चे का राहु एक्टिव होगा, और अगर बच्चे का राहु एक्टिव होगा तो बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो माता पिता अपनी तरफ से उपाय करें और साथ ही साथ बच्चे के खान पान का ध्यान रखें कि बच्चा फास्ट फूड ना खाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और आइए अब जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य पर अपना ध्यान अभी आपको बनाए रखना है। वाद विवाद से बचाव करिएगा। पारिवारिक मामलों में शांति बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दही का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। नए काम में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। आपको करियर में लाभ होता हुआ दिखाई देगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अगर आपका बच्चा प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए माता पिता ऐसा क्या करें कि उसको प्रतियोगिताओं में सफलता मिले? अगर आपका बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, मेडिकल की तैयारी कर रहा है, प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, तो माता पिता ऐसा क्या उपाय करें कि बच्चा कंपटीशन में सफल हो। एक तो बच्चे को पढ़ना तो पड़ेगा ही, बच्चा पढ़ता रहे और साथ में माता पिता उपाय करें तो सफलता जल्दी मिलेगी। माता पिता में से कोई भी सूर्य को जल अर्पित करें प्रातःकाल और प्रयास करें कि आपका बच्चा भी सूर्य को जल अर्पित करे। ऐसा नित्य प्रातः करना काफी ज्यादा बेहतर होगा, काफी अच्छा होगा।
बच्चों के हाथ से हर शनिवार को अन्न का या भोजन का दान करवाइएगा। कुछ नहीं मिलता है तो कम से कम बिस्किट का दान करवा दीजिए, रोटी सब्जी का दान करवा दीजिए, आटे का दान करवा दीजिए। ये हर शनिवार को करवाइए। और माता पिता में से कोई भी एक बच्चे के लिए रोज सुबह 108 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करेंगे। अगर माता पिता ऐसा नियमित रूप से अपने बच्चे के लिए करें तो बच्चे को कंपटीशन में सफलता की संभावनाएं ज्यादा बनेंगी। देखिए, मंत्र जो है अपने बच्चे के लिए माता पिता पढ़ सकते हैं, अपने बच्चे के नाम से माता पिता दान कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि सूर्य को जल चढ़ाने का फायदा उसी व्यक्ति को होता है जो सूर्य को जल चढ़ाता है। तो अगर बच्चा सूर्य को जल चढ़ाए, माता पिता भी चढ़ाएं, प्रार्थना करें तो अच्छा है। लेकिन अगर बच्चा सूर्य को जल चढ़ाए तो सफलता की संभावनाएं और भी ज्यादा बेहतर बन जाएंगी। और आइए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, मानसिक तनाव आपका कम होता दिखाई दे रहा है। मन की स्थिति थोड़ी बेहतर होगी। रुके हुए काम इस समय आपके पूरे होंगे और आपको करियर में सफलता भी मिलेगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर में इस समय समस्या हो सकती है। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दही का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। करियर में आपको लाभ होता चला जाएगा। यात्रा के योग आपके इस समय बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो वक्त हो गया आज का पहला सवाल लेने का। पंडित जी, आज का पहला सवाल किसका ले रहे हैं? जी, आज का पहला प्रश्न हमें मोहित सिन्हा जी ने लिखा है। दिल्ली से लिखते हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 13 मई 1996। जन्म का समय है 3:59 AM। जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रहे हैं कि बेटी मेरी MBBS कर चुकी है और पोस्ट ग्रेजुएशन में सिलेक्शन के लिए प्रयास कर रही है। उसका सिलेक्शन कब तक हो पाएगा और इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखिए मोहित जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है मीन लग्न की और इनकी राशि भी बनती है मीन। महादशा बुध की और अंतरदशा मंगल की चल रही है। आपकी पुत्री का PG में सिलेक्शन
2023 के अंत में जो परीक्षा आती है उसमें हो सकता है, या 2024 के आरंभ की परीक्षा में इनके सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। तो आप ज्यादा चिंता मत करिए, 2024 से इनकी पीजी की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। फिलहाल आप ऐसा करें, अपनी पुत्री को एक मूंगा बनवा के पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा पहनाने से लाभ होगा। तो एक इनको मूंगा पहना दें और दूसरा इनको बोलें कि अगर ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और मूंगा धारण करें तो सफलता की संभावनाएं इनके लिए निश्चित रूप से बेहतर बन जाएंगी। और हमें सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और अब ले लेते हैं आज का दूसरा सवाल। तो पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, आज का दूसरा प्रश्न पूजा शाह ने हमें लिखा है। कोल्हापुर से लिखती हैं ये। अपने भाई राहुल शाह के बारे में जानना चाहती हैं। राहुल की जन्म तारीख है 22 दिसंबर 1991। जन्म का समय 1:17 दोपहर में, कुरनूल, आंध्र प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मेरे भाई का विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, विवाह घर के पास होगा या घर से दूर होगा। पूजा, आपके भाई की कुंडली बनती है मीन लग्न की और इनकी राशि बनती है मिथुन राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा राहु की चल रही है फरवरी 2026 तक। आपके भाई के विवाह होने के योग 2024 में बनते हैं। फरवरी से लेकर अगस्त तक का जो समय है 2024 में इनका विवाह होना चाहिए। वैवाहिक जीवन इनका कुल मिला जुला करके ठीक है, वैवाहिक जीवन में कोई बहुत मुश्किल नहीं है। और विवाह भी जो है इनका, इस बात की संभावना बनती है कि वो विवाह इनका घर के आसपास होगा, बहुत दूर होने की संभावना नहीं है। अब इनका विवाह जल्दी हो जाए, वैवाहिक जीवन बेहतर रहे, इसके लिए आप अपने भाई को एक मोती बनवा के पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको एक मोती बनवा के पहनाएं। और दूसरा, अपने भाई साहब को बोलें कि वो रोज सुबह 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें तो निश्चित रूप से उनको लाभ होगा। और अगर आपके बच्चे को करियर में सफलता चाहिए तो उसके माता पिता को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उसको करियर में सफलता मिले? अगर आपका बच्चा छोटा है, प्रयास कर रहा है अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए और तमाम प्रयास के बावजूद उसको करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है, करियर में लाभ नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा क्या उपाय करना चाहिए कि बच्चे को करियर में सफलता मिले? माता या पिता में से कोई भी या माता पिता दोनों बच्चे के लिए शनि देव की नियमित रूप से पूजा करें और बच्चे के लिए प्रार्थना करें। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करेंगे माता पिता। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, ये मंत्र माता पिता में से कोई एक या दोनों सुबह शाम जपेंगे। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे और हर शनिवार को किसी पशु को रोटी भी खिलाएंगे। यानी माता पिता को कुल मिलाकर के फोकस करना है, जोर देना है शनि के उपायों पर।
और जब वो शनि मंत्र पढ़ेंगे सुबह शाम तो अपने बेटे या बेटी का नाम लेकर के ये प्रार्थना करेंगे कि उसके करियर में, उसके जीवन में सुधार हो। इसी तरह से जब शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाएंगे तो ये प्रार्थना करेंगे कि बेटे या बेटी के करियर में सुधार हो, तो निश्चित रूप से सुधार होगा। माता पिता अगर इस उपाय को और भी इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो जितने दिन शनि की पूजा कर रहे हैं उतने दिन नॉनवेज का सेवन नहीं करेंगे, मांस मदिरा से परहेज करेंगे। इस उपाय के प्रभाव और भी जल्दी आ जाएंगे। और आइए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, करियर में आपके सुधार होने की बेहतर संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। धन लाभ के योग भी आपके लिए बने हुए हैं और आपके परिवार में मंगल कार्य भी होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य के मामलों में सुधार होगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है। परिवार में विवादों से बचाव करें। लिखा पढ़ी के मामले में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दही का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अगर आपके बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा तो उसके माता पिता को ऐसा क्या करना चाहिए कि बच्चे का विवाह जल्दी हो जाए? आपका बेटा है, आपकी बेटी है, विवाह योग्य उम्र हो चुकी है, फिर भी विवाह नहीं हो पा रहा है, क्या करना चाहिए? बच्चे के नाम से, चाहे आपका बेटा हो चाहे आपकी बेटी हो, उसके नाम से रोज सवेरे भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिएगा। नित्य प्रातः माता करें या पिता करें और इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। अगर पाठ करना कठिन लगता है तो आप हाथ जोड़ करके बैठ करके सुन भी सकते हैं। और जब तक ये उपाय करेंगे घर में मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर देंगे। तो माता या पिता में से कोई भी रोज सवेरे भगवान विष्णु को वास्तविक या मानसिक रूप से पीले फूल अर्पित करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने और उसके पाठ के बाद ये प्रार्थना करें कि बच्चे का विवाह, बेटी का विवाह या बेटे का विवाह जल्दी हो जाए। और ये उपाय लगातार 6 महीने तक करिएगा। आपके पुत्र या आपकी पुत्री का विवाह जल्दी निश्चित रूप से हो जाएगा। और अगर आपके बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता हो तो माता पिता को ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए कि बच्चे का स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहे? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, छोटे में भी बड़े में भी,
किसी भी उम्र में उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और उनके माता पिता इसके लिए निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। क्या उपाय करना चाहिए? बच्चे के नाम से भगवान शिव को रोज सवेरे जल अर्पित करिए। माता चाहे माता करें, पिता चाहे पिता करें, दोनों चाहे दोनों करें। और बच्चे के लिए रोज सवेरे एक विशेष मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम जूं सह माम पुत्र पालय पालय। और अगर पुत्री है तो ओम जूं सह माम पुत्री पालय पालय। इस मंत्र का रोज सुबह 108 बार जप करिए। अपने पुत्र या अपनी पुत्री के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करिए। अपने बच्चे से कहिए कि वो रोज या हफ्ते में एक दिन गाय को हरा चारा खिलाए या बच्चे के हाथ से स्पर्श करवा करके सप्ताह में एक दिन गाय को हरा चारा खिलवाइएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपके बच्चे का स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ये जो मंत्र आपको बताया ओम जूं सह माम पुत्र पालय पालय या ओम जूं सह माम पुत्री पालय पालय, इस मंत्र का जप करने से ये अमृत मृत्युंजय का मंत्र है। ये आपके बेटे और बेटी दोनों की रक्षा करेगा और उनके स्वास्थ्य की समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। और आइए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, करियर में सफलता के बेहतर योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। संपत्ति लाभ के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम की अधिकता रहेगी। धन की समस्याएं दूर होंगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। मानसिक तनाव समाप्त होगा। पिता के सहयोग से इस समय लाभ हो सकता है। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब ले लेते हैं आज का तीसरा सवाल। तो पंडित जी, आज का तीसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, अगला जो प्रश्न है वो हमें एक महिला लिखती हैं, तेलंगाना से लिखा है इन्होंने। इनकी जन्म की तारीख है 3 अगस्त 1989, 8:47 8:47 रात में। जन्म स्थान है सिकंदराबाद। ये लिख रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा नहीं रहता। स्वास्थ्य में कुछ न कुछ समस्याएं लगी रहती हैं। मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा?
देखिए, आपकी जो कुंडली बनती है वो बनती है कुंभ लग्न की, और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है सिंह राशि। महादशा इस समय चंद्रमा की और अंतरदशा बुध की फिलहाल चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से 2024 में विवाह होगा। मई 2024 से लेकर के दिसंबर 2024 का जो समय है, इस समय में आपके विवाह होने की संभावनाएं बन रही हैं। प्रयास अभी से शुरू किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बुध का कमजोर होना आपके स्वास्थ्य की समस्या का कारण है, जिस वजह से कान नाक गले की या नर्व की थोड़ी समस्या आपको परेशान करती है। फिलहाल आपने पन्ना पहना हुआ है, वो आप पहने रहिए। साथ में एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से लाभ होगा। पन्ना और ओपल दोनों पहने रहें, और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम जप करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और अब वक्त हो गया आज का आखिरी सवाल लेने का। तो पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसका ले रहे हैं? जी, आज का आखिरी प्रश्न विकास रंजन जी ने हमें लिखा है, पटना से लिखते हैं। 31 मार्च 1983 का जन्म है। 12:52 दोपहर में। जन्म स्थान है पटना, बिहार। ये पूछ रहे हैं मेरा विवाह कब होगा, मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, मुझे संपत्ति का लाभ कब हो सकता है। विकास जी, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की, और आपकी राशि बनती है तुला राशि। महादशा बुध की और अंतरदशा केतु की चल रही है अक्टूबर 2023 तक। देखिए, आपकी कुंडली में विवाह के योग बेहद कमजोर हैं, फिर भी प्रयास करने पे 2023 के अंत में एक छोटी सी संभावना बनती है। 23 के अंत में या 24 के आरंभ में विवाह हो सकता है, हालांकि संभावनाएं बहुत प्रबल नहीं हैं। संपत्ति के लाभ की जहां तक बात है, साल 2024 में कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट आप खरीदेंगे। 2024 में संपत्ति का लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। आपका विवाह हो जाए, आपको संपत्ति का लाभ हो सके, इसके लिए आप एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। और दूसरा काम करें, दशरथ कृत शनि स्तोत्र, दशरथ कृत शनि स्तोत्र, इसका आप हर शनिवार को शाम को पाठ करें। तो अगर ये 2 उपाय करें तो आपका विवाह भी जल्दी हो सकेगा और आपको करियर के मामले में भी लाभ होगा। और आइए अब जान लेते हैं जिनका जन्मदिन 26 मई 2023 को आता है, उनका आने वाला वर्ष कैसा होगा। जिन लोगों का जन्मदिन 26 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। करियर में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। नवंबर से स्थितियों में सुधार होता दिख रहा है। धन की स्थिति इस साल में आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी, वहां पर बहुत चिंता की बात नहीं है। क्या करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव के मंत्रों का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आइए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा।
आज की जिज्ञासा ये है कि क्या दूसरे व्यक्ति का सौंदर्य प्रसाधन कॉस्मेटिक्स प्रयोग किया जा सकता है? देखिए, दूसरे व्यक्ति का सौंदर्य प्रसाधन सामान्यतः प्रयोग मत करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, दूसरे के कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका शुक्र कमजोर होगा। और महिलाओं को बता दूं कि अपनी सुहाग की सामग्री, बिंदी, सिंदूर और चूड़ी, ये आप किसी के साथ भी शेयर मत करिएगा। ऐसा शेयर करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और आइए अब जानते हैं 26 मई 2023 यानी शुक्रवार का शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 26 मई 2023 दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाइए। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 26 मई शुक्रवार रात को 9 बजे से 10:30 के बीच में। और आइए अब जानते हैं आज की गुड लक राशि क्या है। हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के परिधान के बारे में, वस्त्र के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है मीन राशि। इनका पहनावा काफी ज्यादा धीर गंभीर होता है। उसमें बहुत ज्यादा रंग और स्टाइल का मामला नहीं होता है। अगर आपकी राशि मीन है तो आपको अपने पहनावे में थोड़े रंग और थोड़े स्टाइल भी रखने चाहिए। इससे आपका प्रभाव, आपका व्यक्तित्व और भी ज्यादा बेहतर होगा। और आइए पंडित जी से जानते हैं आज का महा उपाय। जी, कई बार ऐसा होता है कि संतान का जो व्यवहार है वो माता पिता के प्रति अच्छा नहीं होता। अगर संतान का व्यवहार माता पिता के प्रति अच्छा नहीं है तो क्या करेंगे? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। इसके बाद भगवान कृष्ण को पीले फूल चढ़ा करके प्रार्थना करिएगा अपने घर में ही। और इन पीले फूलों को अपने संतान के हाथ में दे दें, या संतान जिस कमरे में रहती है उसके कमरे में टेबल पे, पलंग पे, कहीं भी एक किनारे रख दीजिएगा। इन फूलों को रोज बदलते रहिएगा। ऐसा करने से आपकी संतान के साथ आपका तालमेल बेहतर होगा और संतान का व्यवहार आपके लिए अच्छा होगा। और पंडित जी, इस महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए GNT पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।